सूर्य की रोशनी और तपिश होगी कम। वैज्ञानिकों ने शुरू कर दिया है काम। ग्लोबल वार्मिंग पर क्या पड़ेगा असर। जानलेवा गर्मी में जब बादल घिरते हैं और मेघ बरसते हैं तब गर्मी से छुटकारा तो मिलता ही है, लोग राहत की सांस भी लेते हैं। लेकिन जब सूर्य फिर से अपने रौद्र रूप में आता है तब उसकी रोशनी और गर्मी से परेशानी एक बार फिर से सामने आ जाती है। जरा सोचिए, अगर सूर्य की गर्मी और इसकी चमक हमेशा के लिए कम कर दी जाए तो। यहाँ आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ऐसा भी भला होता है। यकीन मानिए, सूर्य की रोशनी और उसकी तपिश को कम करने पर वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू कर दिया है। दुनिया के कुछ देशों के वैज्ञानिक डिमिंग सन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर उनको इस काम में सफलता मिल जाती है तो सूर्य की रोशनी और उसकी गर्मी कम की जाएगी। इस रिसर्च पर काम करने वाले वैज्ञानिक इसे सोलर जियो इंजीनियरिंग का नाम दे रहे हैं। ब्रिटेन की समाज सेवी संस्था डिग्रीज इनिशिएटिव के मुताबिक वैज्ञानिकों को इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ा निवेशक मिल गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल $9 लाख का निवेश मिला है, जिसके बाद इस पर काम शुरू कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले देशों में भारत के साथ चिली और नाइजीरिया का भी नाम शामिल है। अब सवाल ये है कि वैज्ञानिक इस पर काम कैसे कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस परियोजना के तहत पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत पर सल्फर का छिड़काव किया जाएगा, जो कि सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट कर उसे वापस स्पेस में भेज देगी, जिसके चलते सूर्य का तापमान कम हो जाएगा और इसकी रोशनी भी धरती पर कम होकर पहुंचेगी। इतना ही नहीं, इन वैज्ञानिकों का दावा है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ चल रही मुहिम में काफ़ी सहायता मिलेगी। हालांकि इस प्रोजेक्ट का वैज्ञानिकों का एक खेमा विरोध में है। उनके मुताबिक जियो सोलर इंजीनियरिंग से ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की उम्मीद करना खतरनाक है, क्योंकि इससे जीवाश्म ईंधन के कारोबार में जुटी कंपनियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। साथ ही इससे मौसम का चक्र भी बिगड़ने की पूरी संभावना है, जिसका असर दुनिया के विकासशील देशों पर पड़ेगा। ऐसे देशों में गरीबी बढ़ेगी। हालांकि इस प्रोजेक्ट के निवेशक इसके ठीक उलट दावा कर रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक डिग्रीज इनिशिएटिव के फाउंडर और सीईओ एंडी पार्कर की माने तो इस परियोजना के जरिए वो संतुलन चाहते हैं। उनके मुताबिक इससे उन देशों को मजबूत किया जा रहा है जिन पर ग्लोबल वार्मिंग का असर सबसे अधिक पड़ने की संभावना है। इस प्रोजेक्ट को कम करने वाले और उसके विरोध में उतरे वैज्ञानिकों के बीच ये एक बहस का मुद्दा बन चुका है। ऐसे में अब ये आने वाला वक्त ही तय करेगा कि इस प्रोजेक्ट की सफलता ग्लोबल वार्मिंग के लिए वरदान साबित होता है या अभिशाप। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।